आज हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया प्रति, दूसरा हो गया शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रति 100 में एक का मान, यानी 100 में एक का मान को हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है। दूसरा पहला हो गया प्रति, दूसरा हो गया शत। प्रतिशत यानी प्रति 100 में किसी एक का मान को हम प्रतिशत बोलेंगे। प्रतिशत को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे सवाल में पूछेगा क्या, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कीजिए। और दूसरा सवाल आता है क्या, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना होता है और भिन्न से प्रतिशत में। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, यानी भिन्न से प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं, नोट करके लिखिए। किसी भी भिन्न या बट्टे को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। यानी देखिए यहाँ पर किसी भी भिन्न को, यानी सबसे पहले यहाँ भिन्न से किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। उसके बाद पढ़ेंगे किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। यानी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज यानी भिन्न से किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। सबसे आसान भाषा में समझाते हैं, सब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए पहला सवाल होगा क्या, 1/2। 1/2 को हमको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, किसी भी भिन्न या बट्टे को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। जो बोला है वही करो। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। जैसे देखिए 1/2 है, 1/2 को क्या बोलेगा, प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो क्या कुछ नहीं करना है, 1/2 लिखना है। क्या करना है हमको, गुना करना है कि भाग, गुना, यानी 100 से गुना करना है। 2 से काटो यानी 50 दूना 100, यानी कितना परसेंटेज, 50%। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से 1/3 गुने 100। यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कटेगा, क्या करना है, 1 और 100 को गुना जो करेंगे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना, 3, यानी 100 डिवाइडेड बाय 3, यानी 100 से ही 3। क्या करना है, 3 से इसमें भाग देना है। 3 से जब अगर भाग देंगे तो दो तरह से लिखाता है, एक होता है पूर्णांक में और दूसरा होता है दशमलव में। जब दशमलव में लिखेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 33.33%, यानी 3 दिन खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना तक दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखा जाता है। या अगर किसी को पूर्णांक में लिखना है तो इसका वैल्यू आएगा 33 सही 1/3%। 33 तिया 99 100। देखिए पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, जैसे हमको 3 से भाग देना है किसमें, 100 में। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1,
फिर एक जीरो, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1। अब देखिए अब नहीं कटेगा, जो शेष फल रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे में लिखाता है। जैसे में देखिए 100/7 आ गया। जैसे देखिए 7 से भाग देना किस में, 100 में, हमको पूर्णांक में लिखना है तो 100 7 एकान 7, यानी सबसे पहले 10 में कितना एक मर्तबे लगेगा तो 7 आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, उसके बाद 0, 7 चौक 28, यानी शेष फल 2। ये जो शेष फल है उसको कहाँ पर लिखना है, ऊपर में, और जिससे भाग दिए हैं वो कहाँ आ जाएगा, नीचे में। अब देखिए 14 सते 98, 98 2 100, इस दोनों का गुना होता है और शेष फल जुट जाता है। अब देखिए किसी भी, कहाँ थे, यानी 1/2 हो गया था, यानी इसको डिलीट करो, यहाँ पर 1/2 को सॉल्व कर लिए हैं, यानी 1/2 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, 50%। 1/3 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, 33.33% या 33.1/3%। उसके बाद देखिए 1/4, 1/4 को हमको प्रतिशत में लिखना है तो 1/4 इंटू क्या करना है, 100 से गुना, 25 चौका 100, यानी 25%, यानी 1/4 का मान कितना प्रतिशत, 25%। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछता है, यानी आपको दे देगा क्या, 1/4 का वैल्यू बोलेगा याद करने के लिए, 1/4 का मान कितना हो गया, 25%, या 25% का मान 1/4। उसके बाद देखिए 1/5, 1/5 इंटू, यानी हमको भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत में तो 100 से गुना करना है, इंटू में 100। अब देखिए 20 पंचे 100, यानी इसका मान कितना हो गया, 20%, यानी 1/5 का मान 20% या 20% का मान 1/5। उसके बाद 1/6, 1/6 गुने 100। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6, उसके बाद 50 दूना 100, यानी 50/3। अब यहाँ पर देखिए या तो दशमलव में लिखो या पूर्णांक में, तो हम पूर्णांक में लिखते हैं। इसका मान आएगा 16.2/3%, यानी 16 तिया 48 2 50, 50/3। उसके बाद देखिए 1/7 इंटू में 100। अब 7 से इसको काटिए, 7 से नहीं कटेगा, भाग देना है, 7 से भाग दीजिए, 7 एकान 7 लगेगा, 3 0 7 चौक 28 2। अब देखिए क्या बोले थे, जो शेष फल रहता है ऊपर लिखाएगा और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, यानी देखिए 14 सते 98, यानी इस दोनों का गुना हो जाता है प्लस शेष फल जुट जाता है, 14 सते 98 2 100, यानी इसका प्रतिशत मान होगा 14.2/7%। इसी तरह से किसी भी भिन्न को या किसी भी बट्टे को प्रतिशत में चेंज करते हैं। इस लेक्चर में प्रतिशत भिन्न से कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं वो सब जान चुके हैं आप लोग, आराम से पढ़िएगा। अब अगली लेक्चर में हम लोग किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। बस आज इतना ही।